हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, एक इंतहाई नुमायाँ दफ़ाई तजिया नगार। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि कहने को तो ईरान एक बड़ा यानी कमज़ोर लगता है हमें इजराइल या अमेरिका की ताकत के सामने, मगर ऐसा खौफ है कि उन्हें अपना एक और जो दफ़ाई सिस्टम है वो भी उनको दे दिया। और कहा यह जा रहा है, और कुछ रिमोर्स ये भी चल रही हैं कि जी उसके पास एटमी हथियार भी आ चुके हैं। व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन? क्या उन्हें रोक रहा है, और कब आपको लगता है कि वो ईरान पे अपनी इस एक जो करना चाहते हैं, एक स्कोर सेटल करना चाहते हैं, कब हमला कर सकते हैं जनाब ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, बहुत शुक्रिया काज़ी साहब। देखिए, मेरे ख़्याल में चीज़ें उन्होंने फ़ाइनलाइज़ की। अब टारगेट सिलेक्शन पे असल में उनकी कई बातचीत जो अमेरिका से चल रही थी, अमेरिकन्स इंसिस्ट कर रहे थे, उन्होंने उनको इंश्योर किया है कि न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल साइट्स पे स्ट्राइक्स नहीं होंगी। अब इस बात पे कंसेंसस है कि स्ट्राइक्स होंगी तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी होंगी। जब हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स होंगे, एयर डिफेंस सिस्टम होगा, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हो सकती हैं, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हो सकती हैं, इवन एनर्जी जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। दैट इज़ वन जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट में ये है। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये साइमल्टेनियस अटैक्स होंगे। एक तो अगर ईरान के अंदर अटैक्स होंगे तो एट द सेम टाइम ये लेबनान पे भी अटैक्स हो रहे होंगे, सीरिया पे भी अटैक्स हो रहे होंगे जो इनके टारगेट्स में ऑलरेडी सिलेक्ट किए होंगे। सिमिलरली जो मलेशिया इराक के अंदर है और होती इस पे भी ये अटैक्स साइमल्टेनियस जा रहे होंगे ताकि उनको रिएक्शन टाइम नहीं देंगे, ताकि वो रिएक्ट वहां से नहीं कर सके। एक तो ये है। दूसरी ये बात है कि ईरान की कैपेबिलिटी यकीनन है, खौफ इसलिए अभी एक है दोनों तरफ से है कि ईरान को अभी बहुत सारे मसाइल है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन भी ईरान की ख़राब है। और फिर देखें कि उनकी वरीज लेकिन ये भी ब्रिगेडियर है साहब, आज सैंक्शंस। आज पासदारान इनकलाब के साबिक ओहदेदार ने आज एक धमकी भी दी है। उन्होंने इंकशाफ भी किया है कि ईरान के पास एटमी हथियारों से कहीं ख़तरनाक हथियार जो हैं मौजूद हैं। एटमी हथियार से जो ख़तरनाक हैं वो तो हाइड्रोजन बम हो सकता है या यातायाती हथियार हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं सर कि कोई ऐसा हथियार ईरान के पास होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये तो देखें कि ये वार रेट्रिक्स होती हैं और ये इस तरह एक किस्म की इनकी साइकोलॉजिकल वारफेयर होती है। आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। देखिए, ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और जॉन मैकेंजी जो थे सेंट कॉम के चीफ थे, उन्होंने कांग्रेस को सामने पीर हुए थे। उन्होंने कहा था कि ईरान के पास 3000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। सो बैलिस्टिक मिसाइल का ये कैपेबल, एक तो ये है कि इनकी रेंज ज़्यादा होती है, सेकंड ये ज़्यादा ट्रेजेक्टरी पे जाते हैं, जो रॉकेट उनको दूर तक लेके जाता है, फिर जाके ये स्ट्राइक करते हैं। 3000 हैं। फिर इनके पास देखें कि रेंज जो है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल 800 से लेके 2000 तक किलोमीटर की रेंज है जो ईरान के पास कैपेबिलिटी है। सो इसका मतलब ये है वो इंटायर मिडिल ईस्ट पे स्ट्राइक कर सकते हैं। इवन ईस्टर्न यूरोप जो है इस रेंज के अंदर आता है। तो उसमें ये लेकिन ये है कि कैपेबिलिटी में ये है कि मैक्सिमम वार हेड जो लेके जा सकता है, उनका जो शहाब 3 था जो मिसाइल है इनके पास, वो 1200 केजी एक्सप्लोसिव वार हेड कैरी कर सकता है। दैट इज द मैक्सिमम। अब रिसेंटली जो स्ट्राइक्स किए थे वो फतेह 1 इस्तेमाल हुए हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल थे। तो लाइकली उसका ये असर हुआ था कि उनके इजराइल के साउथ में उन्होंने जाके गिरे हैं। तो 30 बैलिस्टिक मिसाइल जो उनके एक एयर बेस को उन्होंने हिट किया, ये वाशिंगटन पोस्ट वगैरह सबने ये खबर दी है, जिससे नुकसान हुआ। तो चांसेस ये होते जब आप साइमल्टेनियसली इतने सारों को से स्ट्राइक करते हैं तो स्टिल कुछ तो मैनेज करके जाके टारगेट पे हिट हो जाते हैं। तो वो थ्रेट है। सो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, तो दैट इज वन थिंग। क्रूज मिसाइल्स भी हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इनके पास जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन वेपन सिस्टम है ईरान के पास, वो तकरीबन 10 टाइप के इनके पास ड्रोन है। अगर आपको वो याद हो तो अब रिसेंटली ईरान ने ड्रोन रशिया को भी दिए हैं। तो इनके पास ड्रोन के पास जो कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 3 केजी से 12 केजी तक एक्सप्लोसिव लेके जा सकते हैं। और ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। और अब रिसेंटली ये 4-5 दिन पहले इनका एक ड्रोन जो हिजबुल्लाह ने फायर किया था, वो भी ईरानियन ड्रोन था। उसने जाके एक मेस में हिट किया है 65 किलोमीटर इनसाइड इजराइल।
वो हिट हुआ, वो डिटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये लो फ्लाइंग होते हैं, तो इनके पास वो कैपेबिलिटी है। तो एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है बाय फायरिंग सो मेनी बैलिस्टिक मिसाइल, जिस तरह शहाब 3 मैंने बात की, फतह 1 अब रिसेंटली उन्होंने फायर अच्छा किया है, ब्रिगेडियर इनके साहब, मैं पास एक और गदर चीज़ मिसाइल आपसे है। पूछना चाहूँगा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसका बड़ा चर्चा है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है? और ये भी सुना ईरान के पास है। ये यही है, देखें ये अभी जो बात फतह 1 की बात हो रही है, हाइपरसोनिक है, क्योंकि इसकी स्पीड की बात है। वो कहते हैं 5 गुना ज़्यादा आवाज़ की रफ्तार से ये स्पीड है इसकी। सो वो रिएक्शन टाइम कैपेबिलिटी जो है, जो इज़राइल के पास है, तो उसमें वो वाला कंप्रोमाइज़ हो सकता है। सो इसमें स्पीड ज़्यादा है। सो दैट इज़ द फैक्टर कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ ये ज़्यादा हाइपरसोनिक ये स्ट्राइक कर सकते हैं, टारगेट पे जा सकते हैं। और ब्रिगेडियर साहब, अभी इजराइल ने एक दावा किया है कि जो हमास के नए सरबराह हैं याह्या संवार, उनको शहीद कर दिया गया है। अगर ये अभी तस्दीक हो रही है, लेकिन अगर ये ऐसा हो जाता है, ये हो चुका है, तो इस तरह ईरान जो है वो मुख्तलिफ मज़ीद आगे हमले कर सकता है और मज़ीद जो है वो क़यादत को हिट कर सकता है। देखें कि अभी तक तो कोई ऐसे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने ये कहा है, जो उनके अभी जो डिप्टी जो लीडर हैं, कासिम प्रॉब्ली उनका नाम है, उन्होंने ये कहा ये हमारी ये एग्जिस्टेंस की जंग है। तो अभी आप देखें कि ये जितने प्रॉक्सीज हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से, ये ईरान का फर्स्ट लाइन डिफेंस है। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंस वो भी है। हमास का जहाँ की बात है, देखें वहाँ तो इजराइल को शिकस्त हो गई है। इजराइल ने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करवा सके, और जो रिजॉल्व हमास वालों का था उनको वो शिकस्त नहीं दे सके हैं। तो वो होता भी यही है ना कि आप अगर एक बंदा मारेंगे तो 10 और पैदा होते हैं। सो अकॉर्डिंगली वो सिचुएशन ऐसी है। अब सिंस दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, कोशिश में ये था कि वो नेतन्याहू के सर्वाइवल इसी पे है कि कोई विक्ट्री हो, कुछ वो गेंस दिखाए अपने कौम को। दैट्स वाई वो लेबनान में गए हैं। साउथ लेबनान में देखें, इनिशियली 2 ब्रिगेड लेके गए थे, अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 5 डिवीजन फोर्स लेके वो साउथ लेबनान में दाखिल हुए हैं। वो जाना चाहते हैं। अब तो लिटानी रिवर है, एक जगह है जो 25 किलोमीटर इनसाइड लेबनान है, जो 2006 की जंग में डिसाइड हुआ था कि यहाँ तक वो हिजबुल्लाह वाले विड्रॉ करेंगे। अगर वो वहां तक जाके बैठ के बफर बनाता है तो मेरे ख्याल में एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट हो जाएगी। जिस तरीके से आप देखें कि आधा लेबनान भी इनके कब्जे में आएगा, गोलान हाइट्स ऑलरेडी है, और हमास को ऑलरेडी ये पुश कर रहे हैं। सर, ईरान की कैपेबिलिटी भी बात कर लेते हैं कि ईरान का जो ड्रोन सिस्टम है वो बड़ा निचली प्रवास करता है और सुस्त रफ्तार है, जो कि इजराइल का जो डूम सिस्टम है, जो कि दिफाई सिस्टम है, उनके बहुत सी लेयर्स हैं, उनको भी उसने नाकाम बना दिया है। अब अगर अमेरिका अपना दिफाई सिस्टम वहाँ पर वहाँ बना कर इंस्टॉल करता है, तो क्या वो भी जो है नाकाम हो जाएगा? इतनी कैपेबिलिटी है ईरान के पास? देखें कि ड्रोन्स तो ऐसे हैं कि लो फ्लाइंग है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, ये डिटेक्ट बहुत कम होते हैं, या भी जिस तरीके से, क्योंकि एक ड्रोन तो फायर होता नहीं है। इसका मैं कंसेप्ट यही है, स्क्वाड्रंस ऑफ ड्रोन्स और साथ बैलिस्टिक ये क्रूज मिसाइल, जिस तरह अभी लेबनान ने हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं, ड्रोन्स भी फायर किए, साथ ही क्रूज मिसाइल भी फायर किए हैं। तो उससे ये होता है कि बड़ा मुश्किल पड़ता है पर आयरन डोम की हर एक को पकड़े या डिटेक्ट करे। तो दे इसलिए ड्रोन्स मैनेज करके उन्होंने जाके हिट किया। तो वो एक कैपेबिलिटी है। और ब्रिगेडियर साहब, ये कोरिया में भी एक जंग का सिलसिला जारी और बिल्डअप हो रहा है मिलिट्री। डू यू थिंक इट कैन डेवलप इनटू अ सीरियस कन्फ्रंटेशन? देखें कि काजी साहब की इस वक्त दुनिया में 2 बड़े मसाइल हैं या इश्यूज चल रहे हैं। एक तो यूक्रेन वार है, वहाँ पे देखें रशिया के साथ रस, नेटो और यूरोप लगा हुआ है, और मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे भी एक सफबंदी एक किस्म की जारी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये दुनिया रियलाइज भी कर रही है कि अगर किसी तरीके से सिचुएशन हाथ से निकलती है तो इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। इसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने ईरान वाली इजराइल की स्ट्राइक्स हैं कि अमेरिकन कितना कंसर्न है। उन्होंने इंश्योर किया कि इजराइल ऑयल साइट्स पे नहीं जाएगा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे नहीं जाएगा,
प्रेसिडेंट बुश ने भी ये इंश्योर किया था। आप देखें प्रेसिडेंट ओबामा ने भी 2015 में इनके साथ एग्रीमेंट किया था। लेकिन एक चीज है, ट्रंप ने कहा है कि वी मस्ट हिट न्यूक्लियर साइट्स। उन्होंने कहा यह मौका है। इसराइल के एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है निफ्ताली, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें स्ट्राइक करना चाहिए। तो मेरा ख्याल में इट विल बी द मोस्ट डेंजरस ऑप्शन अगर इजरायलीज करते हैं। कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है।